बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। बोल श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आत्मिक बंधुओं, देखिए, हम लोग भक्ति तो करते हैं, लेकिन किस तरह से भक्ति होनी चाहिए ये पूरी समझ हमें नहीं होती है। हमारे संतों ने कहा है कि परम पिता परमात्मा की भक्ति अगर सही ढंग से की जाए तो भगवान मिलने में देर नहीं लगती। परम पिता परमात्मा का नाम पुकारते ही रूप हाजिर हो जाता है। लेकिन नाम कैसे पुकारना है, प्रभु का सच्चा नाम क्या है, इस विषय में हम जानते नहीं हैं। हम जो प्रचलित नाम है उनको तो हम पुकार लेते हैं। कोई राम राम जप लेता है, कोई कृष्ण कृष्ण की माला करता है, कोई ओम नमः भगवते वासुदेवाय बोलता है, कोई ओम नमः शिवाय बोलता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई वाहे गुरु कहता है। लेकिन ये सब नाम जो है वह प्रभु के गुणवाचक नाम है। परमात्मा का वास्तविक नाम क्या है, उसके विषय में हमारे संत महापुरुषों का, ऋषियों का जो शास्त्रों के आधार पर जो मंतव्य है उसको समझने की जरूरत है। जैसे रामचरितमानस में नाम की महिमा को तुलसीदास जी ने गाया और उन्होंने कहा कि एक प्रभु का ऐसा नाम है जिस नाम को लेते ही भव सिंधु सूख जाता है। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहूं विचार सज्जन मन माही। राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। कहा कि परमात्मा का जो नाम है, नाम लेत भव सिंधु सुखाई, नाम का सुमिरन करने से ही भव सागर सूख जाता है। भव सागर का मतलब क्या है? भावनाओं का सागर। हमारे अंदर बहुत तरह की भावनाएं उमड़ती रहती है, कभी सुख, कभी दुख, कभी मान अपमान की भावना, कभी ईर्ष्या की भावना, कभी द्वेष की भावना, कभी कुछ मन के अंदर न जाने क्या क्या भाव, क्या क्या उस भाव की तरंगे उठ रहती है और उससे ही हम उद्विग्न हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। और इसलिए हमारे तुलसीदास जी कहते हैं कि परमात्मा का नाम लेने से हम इन दुखों से मुक्त हो सकते हैं, इन भावों से मुक्त हो सकते हैं। नाम लेत भव सिंधु सुखाई। और इसलिए उन्होंने कहा, करहूं विचार सज्जन मन माही। हे सज्जनों, उस नाम के ऊपर विचार करो। और क्या है नाम? तो कहा, राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। राम ने जो मानव शरीर धारण करके इस संसार में आए, तो मानव शरीर की एक मर्यादा होती है, उस मर्यादा का महापुरुष भी पालन करते हैं। उनके माध्यम से तपस्वी नारी गौतम की पत्नी अहल्या को तार दिया, लेकिन उनके नाम ने करोड़ों लोगों की बुद्धि को सुधार दिया। वह राम का नाम क्या है? राम, अगर राम का नाम राम ही है
तो ऐसा क्यों कहा कि राम के नाम से पत्थर तर गए, राम के नाम से, राम से तो पत्थर डूब गया। छोटी सी वो कहानी है कि जब नल नील राम नाम का सुमिरन करके जब समुद्र में पत्थर डाल रहे थे तो तैर रहे थे, तो भगवान ने देखा मेरे नाम का सुमिरन करने से पत्थर तैरते हैं, तो अगर मैं उस पत्थर को डालूं तो तैरेगा कि नहीं। उन्होंने जैसे ही पत्थर डाला, पत्थर डूब गया, दूसरा डाला, दूसरा भी डूब गया। हनुमान जी दूर खड़े खड़े इसको देख रहे थे, उनको हंसी आ गई। भगवान राम ने कहा तुम क्यों हंसे? कहा प्रभु आपको भी मन में ये हो रहा है कि पत्थर डूब क्यों गया, पर मेरी बुद्धि में ये बात समझ में आ रही है कि जिसको आपने पकड़ा वो तो तर जाएगा, पर जिसको आपने छोड़ दिया वो डूब जाएगा। और रही आपके नाम की बात, तो हमने आपके नाम की महिमा को समझा है। आपके नाम का हम सुमिरन करते हैं तो उस नाम के अंदर वो शक्ति है कि वो पत्थर को भी हल्का कर दे और वो पानी पर तैरने लगता है। इसी तरह अगर हम हमारे अंदर भी बहुत पत्थर रूपी बोझ हैं, काम क्रोध के, ईर्ष्या द्वेष के, लोभ मोह अहंकार के, अगर हम इनसे हल्का होना चाहते हैं, इनसे तरना चाहते हैं, इनसे हम मुक्त होना चाहते हैं, तो हमें उस राम के नाम को जानना होगा। अब राम का नाम क्या है? राम का जब जन्म हुआ तब उस बच्चे को किसी ने राम नहीं कहा था, पर 10 दिन के बाद कहते कुल गुरु वशिष्ठ महाराज आए और माता कौशल्या की गोद में सोए हुए बालक को देखा और उनके अंदर एक अलग अनुभूति हुई, अलौकिक अनुभूति हुई, और उन्होंने कहा ये वो शक्ति है रमे निरंतर आत्मा सब घट आठो याम वाही ते संतन धर्यो राम ताही को नाम। कहा कि मैं इस बालक के अंदर वो शक्ति देख रहा हूं, ये शक्ति सबके अंदर निरंतर रमण कर रही है। आठों याम यानी आठों प्रहर, दिन के 4 प्रहर, रात्रि के 4 प्रहर, और आठों प्रहर जो सबके घट में वो शक्ति रमण कर रही है, इसलिए मैं इनका नाम रखता हूं राम। तो सोचने वाली बात ये है कि वो कौन सी शक्ति है जो सबके अंदर निरंतर रमण कर रही है। उसी शक्ति को पहचानने की जरूरत है, और उसी शक्ति को प्रकट करने के लिए जब वो शक्ति हम सब के अंदर विद्यमान है, हमारी आत्मा में वह शक्ति समाई हुई जिसको हम प्राणों की शक्ति बोलते हैं, तो उन प्राणों की जो स्पंदन है, जो वाइब्रेशन है, जिसको प्राइमोडियल वाइब्रेशन कहा, वो ही है प्रभु का नाम। लेकिन सवाल इस बात का है कि सुनने मात्र से तो हम उस स्पंदन को पहचान नहीं पाएंगे, पर ज्ञानी गुरु की शरण में जब जाएंगे तो उस स्पंदन को, जो आदि स्पंदन है, जो प्राइमोडियल वाइब्रेशन है, उसको हम पहचान पाएंगे। क्योंकि जिस गुरु को पहचान है वो ही हमको उसकी पहचान करा सकते हैं। और इसीलिए देखो कि वाल्मीकि ऋषि ने भी इस नाम की महिमा को जाना था, तभी तुलसीदास कहते हैं कि उल्टा नाम जपा जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। दुनिया तो ये समझती है कि वाल्मीकि ऋषि ने मरा मरा किया और तर गए, नहीं, ये गलत डेफिनेशन है। उन्होंने मरा मरा नहीं किया था। राम का उल्टा मरा नहीं होता है। अगर हम व्याकरण की दृष्टि से भी देखें, राम का उल्टा हम करेंगे तो पहले आएगा म, उसके बाद आएगी मात्रा, उसके बाद आएगा र, तो राम का उल्टा हो गया मार। मार मार तो वो कर ही रहे थे, जिनको देखते थे उनको यही कहते थे मैं तुम्हें मारूंगा, तुम्हें, तुम्हारे पास जो चीजें हैं वो मुझे दे दो। लेकिन देखिए जब उनको नारद जी मिले और
नारद जी से जब सत्य ज्ञान की प्राप्ति हुई, उन प्राणों की शक्ति की अनुभूति हुई, उस आत्मा के ज्ञान को प्राप्त किया, तब नारद जी ने कहा आप इसी स्थान पर बैठ करके उस नाम का जप करो, जब तक मैं वापस न आऊं तब तक आप इस स्थान से उठोगे नहीं। और निरंतर उस नाम का वो सुमिरन करते रहे, सारे पापों का प्रायश्चित हो गया, सारे दुखों से वो मुक्त हो गए। और वो बालू चारों तरफ उनके शरीर में बालू का ढेर लग गया। जब नारद जी घूमते घूमते वापस आए, उन्हीं कहते कि ढेर से आवाज आ रही है, नाम की ध्वनि आ रही है। नारद जी देखते क्या है यहाँ पर। जब बालू को हटाया तो देखा तो वहाँ ऋषि बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा अरे ये तो वही है, वही रत्नाकर डाकू है जिसको मैंने कहा था तुम यहीं बैठकर नाम का सुमिरन करना। और तब उन्होंने कहा तुम बालू से निकले हो, इसलिए आज से तुम्हारा नाम है वाल्मीकि। और देखो कितनी गजब की शक्ति उन्होंने प्राप्त की उन ध्यान सुमिरन से, नाम सुमिरन से, कि जब कहते कि गुरु नारद जी ने उनसे ये कहा कि अब तुमने जो अंदर अनुभूति की है उस परमात्मा की महिमा का गान करो। तो भगवान राम के जन्म से पहले, कहते 10,000 साल पहले ही भविष्य के रूप में उन्होंने रामायण की रचना कर दी। ये हमने अपने संतों से, महापुरुषों से सुना है। तो कैसे उन्होंने ये सब देखा, वो क्या अनुभूति थी, वही उसी के बारे में कहा उल्टा नाम जपा जग जाना, कि वह उल्टा नाम जो हमारे अंदर चल रहा है पर हमें उसका ज्ञान नहीं है। कैसे वो उल्टा है, वह सद्गुरु की शरण में गए बिना उस नाम की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए सज्जनों, उस नाम के विषय में संतों ने और भी कहा कि तंत्र मंत्र सब झूठ है, मत भरमो संसार, सार शब्द जाने बिना कोई न उतर सी पार। का पार उतरना है तो तंत्र मंत्र में मत फंसो। जो अंदर से उन तंत्र मंत्र जिनके द्वारा निकले हैं, जिनका वो उद्गम स्थान है, उस उद्गम स्थान को जानना होगा। हम ओम जपते हैं, कई लोग ओम ओम करते हैं। देखिए ओम के अंदर 3 अक्षर हैं, अ उ म। और हमारे ऋषियों ने, संतों ने कहा कि 4 प्रकार की वाणी है, परा, पश्यंती, मध्यमा, बैखरी। अब इनकी व्याख्या की जाए तो परा वाणी हमारे नाभि कमल से उठती है, पश्यंती हृदय से उठती है, मध्यमा कंठ से उठती है और बैखरी मुख से उठती है। जब हम ओम बोलते हैं तो उनके अंदर 3 अक्षर है, अ उ म। जब हम अ का उच्चारण करते हैं तो हृदय से अ की ध्वनि उठती है। उ बोलते हैं तो म कहते कंठ से उसकी ध्वनि उठती है। और म का उच्चारण करते हैं तो म मुख से उठता है। तो ये तो हो गया पश्यंती, मध्यमा और बैखरी का विषय। पर ये जितनी वाणी है, मध्यमा, बैखरी, पश्यंती, ये हमारे संतों ने कहा कि ये भौतिक विद्या को प्राप्त करने में सहायक है, भौतिक ज्ञान प्राप्त करने में सहायक है। परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करना है तो परावाणी का कहते कि आश्रय लेना होता है। और परावाणी के अंदर से जो ध्वनि उठ रही है, जो शब्द उठ रहा है, वही परमात्मा का वास्तविक नाम है। ओम को भी उत्पन्न करने वाला, इसलिए उसको कहा ओमकार। जिस तरह सुवर्ण को आकार देने वाला स्वर्णकार, मिट्टी में से कुंभ को आकार देने वाला कुंभकार, इसी तरह ओम को आकार देने वाला, ओम को उत्पन्न करने वाला ओमकार। तो ओम को उत्पन्न करने वाला जो शब्द है, जो ध्वनि है, वो नाभि कमल से प्रकट होती है। और उस शब्द को, उस ध्वनि को
हमने गुरु की शरण में जाकर जानना है, तभी हमारा कल्याण होगा। कहते कि गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। गुरु के बिना भव सागर पार नहीं हो सकते, क्योंकि गुरु ही उस नाम का बोध कराते हैं जिस नाम से भव सागर से पार हो जाते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम यहीं अपने विचारों को विश्राम देते हैं। आप लोग जो सुना है उस पर मनन कीजिए, विचार कीजिए। हरिओम तत्सत।